So that is our D and F block elements lecture number 10. We will start preparation of dichromate. तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा डाइक्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट विल बी इक्वल टू K2Cr2O7. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इज एन orangish inorganic chemical reagent. कि जो ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज K2Cr2O7, ये कैसे कलर का होता है सर? orangish होता है. और कैसा होता है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिकल रिएजेंट होता है. कैसा होता है सर? इनऑर्गेनिक केमिकल रिएजेंट. दैट इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड because we don't have any carbon compounds in it, and that is not be preparing that is preparing into our laboratories. In different laboratory or industry it is basically used as an oxidizing agent. इनको ज़्यादातर different laboratories या फिर industries के अंदर use किया जाता है. बेसिकली इसका क्या यूज होता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज किया जाता है, यूजुअली फॉर एल्कोहल्स. ज्यादातर इसको कहाँ पे यूज किया जाता है बेटा? एल्कोहल्स में. एल्कोहल्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? K2Cr2O7. जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि एल्कोहल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग. दैट इज अवर K2Cr2O7. दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? नाउ वी विल प्रिपेयर इट. अब हम क्या करेंगे? इसकी प्रिपरेशन करेंगे. तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस. एक प्रोसेस दे रखी है, उस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करेंगे? इसकी प्रिपरेशन करेंगे. तो एट फर्स्ट द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर. सबसे पहले तो हम फ्यूजन करते हैं. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? एडिशन. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? एडिशन. ऐड करेंगे. किसको ऐड करेंगे सर? क्रोमाइट ओर को. किसको? और क्या होती है? कोई भी मेटल है, मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाना या सल्फाइड की लेयर जम जाना, मतलब प्योर मेटल नहीं है, कोई सब्सटेंस उसके ऊपर अटैच हो गया, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ ओर. जैसे मेटल है, मेटल की ऑक्साइड ओर, मेटल की ऑक्साइड ओर. और ऑक्साइड ओर कौन सी कर रहे हैं हम? यहाँ पे आपके पास क्रोमाइट ओर है. क्रोमाइट ओर दैट इज योर Cr2O4. इसको फ्यूजन कर रहे हैं विद सोडियम और पोटेशियम. किसके साथ? सोडियम या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ. तो क्या? तो Na2CO3 आएगा. Na के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1. और CO3 के ऊपर कितना होता है? -2. दैट विल फॉर्म Na2CO3. या फिर आपके पास कौन सा आएगा? पोटेशियम कार्बोनेट. दैट इज K2CO3. क्लियर है? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. और हम किसका यूज करेंगे बेटा? एक्सेस ऑफ एयर का यूज करेंगे. एयर का मतलब हम क्या डाल देंगे? ऑक्सीजन गैस. इज इट क्लियर और नॉट? तो ये देखो, ये क्या है? क्रोमाइट ओर. इसका फ्यूजन किसके साथ करवाना है? सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. अब ये मिलके क्या बनाता है? ये हमारे पास ये जो Na के आयंस है बेटा, 2 मोल्स ऑफ Na. इसको और अच्छे से कर सकते हैं हम यहाँ पे Fe, दैट इज FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसको अगर हम डायरेक्टली समझें तो इसमें क्या हो रहा है कि हम क्रोमाइट ओर को ऐड करवा रहे हैं. किसके अंदर? सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. तो यू डोंट हैव टू क्रैमिंग दैट फर्स्ट स्टेप. यू विल लर्न दिस रिएक्शन and easily you rememberize या फिर realize that is step number 1 of your preparation of potassium dichromate. Is it clear or not? So our first step is fusion of chromite ore with sodium or potassium dichromate in presence of excess of air. Now it will form. ये हमारे पास क्या बनाएगा सर? तो यहाँ पे हमारे पास Na है. Na के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2 पॉजिटिव. and CO3 will acquire 2 नेगेटिव. ऑक्सीजन है और साथ में हमारे पास क्या है? FeCr2O4 है. यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलेट आयन अलग हो जाएगा, दैट इज अवर Cr2O4. ये वाला आयन अलग हो जाएगा एंड Fe will separate it. क्लियर है? and that will go to reactions with each other and form some compound. And the compound formed is very important because from that compound we will begin our step number 2. क्लियर है? ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 है.
लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसी से हमारा कौन सा स्टेप स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा. So you have to consider very quickly and very accurate approach, because after completing this step we can move forward to our next step, that is step number 2. So see it guys, FeCr2O4 that is your chromite ore, इसको इसके साथ मिलाया in the presence of excess of air, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 moles of NaCr2O4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na2CrO4. Fe बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, FeO3 बनाएगा. क्लियर है. एंड साथ में आपके पास ये जो कार्बन बच गई, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगी, CO2. तो योर एंड प्रोडक्ट्स आर Na2CrO4, FeO3 एंड 8 moles of CO2. इज इट क्लियर और नॉट. डायरेक्टली हमारा Na2 निकला और इस Na2 ने इस CrO4 के साथ रिएक्ट किया, Fe ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे बच गया कार्बोनेट ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप बच गया, ऑक्सीजन पड़ी है, तो ये मिलके क्या बना लेगा, CO2. That is our step number 1. After that we will move forward to our step number 2, that is solution of sodium chromate. अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है किसका बना है, सोडियम क्रोमेट का. सोडियम क्रोमेट क्या है, Na2Cr2O4. यही है क्या, ये देखो Na2CrO4. समझे, यहां दिक्कत आती है कि यहाँ पे Cr क्या था, 2 था, और यहाँ पे क्या था, Cr. 90% of students write Na2Cr2O4 and they don't realize that Na2Cr2O4, here we have a factor of 2, so we can cut it down. 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, and 2 2 ja 4. NaCrO2. That is wrong molecular formula. We can write it as NaCrO4. The oxidation state of chromium will changing. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि FeCr2O4 है, तो Fe की कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2, प्लस 2x विल बी इक्वल्स टू 0 एंड x विल बी सम वैल्यू, एंड क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट. तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, जो सोडियम क्रोमेट बना है, जो सोडियम क्रोमेट बना है, दैट इज Na2CrO4 इज फर्स्ट फिल्टर्ड. सबसे पहले तो इसको क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, एंड देन एसिडिफाइड, और फिर इसको क्या किया जाएगा, एसिडिफाई किया जाएगा, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एसिड डाला जाएगा विद अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सा एसिड डाला जाएगा, विच रिजल्ट इन एन ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट, जिसकी वजह से कौन सा आएगा, एक रिजल्ट के तौर पे ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट मिलेगा. क्लियर है, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और क्रोमेट आयंस कितने हो जाएंगे, 2 आयंस हो जाएंगे, दैट इज डाइक्रोमेट. समझ आया नहीं आया. तो ये सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, Na2Cr2O7 that is 2H2O can be crystallized. तो आप देख सकते हो 2 moles of Na2CrO4, ये क्या है, हमारा सोडियम क्रोमेट है, इसमें एसिड डाला, कौन सा एसिड डाला, H2SO4, और एसिड कौन से आयंस डोनेट करता है, H पॉजिटिव आयन, तो 2 moles of H पॉजिटिव आयन डोनेट हुए क्या, जैसे H पॉजिटिव आयन डोनेट हुए बेटा, यहाँ पे आपके पास ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, Na2Cr2O7, एंड 2 moles of Na क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंड एक हमारे पास क्या बनेगा बेटा, H2O बनेगा. इज इट क्लियर और नॉट. नाउ यू विल सी केयरफुली, दैट इज यहाँ पे आपके पास 2 2 4 4 Na थे, तो 2 तो यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए. Cr हमारे पास कितने हैं, 2 है, दैट 2 Cr विल बी प्रेजेंट हियर, एंड ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4 2 8 है, 8 है, जिनमें से एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, H2, और 7 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है. और ये जो Na2Cr2O7 हमारे पास बना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और इसका नाम क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट. ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट. इज इट अंडरस्टैंडेबल और नॉट. नाउ वी विल कंसीडर सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल. अच्छा, ऐसा बनाया क्यों गया सर, क्यों आ रहे हो आप 2 स्टेप से, क्योंकि आपका ये जो सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ पे बना है, ये ज्यादा सोल्यूबल होता है, किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, एंड देयरफॉर इट इज फ्यूज्ड विद KCl. इसीलिए हम इसको फ्यूज कर देंगे किसके साथ, KCl के साथ. दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसके कारण हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी, ऑरेंज क्रिस्टल्स की. ऑरेंज क्रिस्टल्स किसके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के.
तो Na2Cr2O7 को KCl के अंदर डाला, KCl के अंदर डाला, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, 2 moles of Na will react with 2 moles of Cl and form 2 moles of NaCl, and Cr2O7 will react with K2 and form K2Cr2O7, that is our potassium dichromate, and that is our complete. समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत? तो कलर चेंज होगा। अब देखो ध्यान से, कलर हमारा ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज क्रिस्टल्स ही बनेंगे, ऑरेंजिश वो था, ऑरेंजिश ही, क्लियर है? तो नाउ यू कैन सी इट हेयर वेरी क्विकली. सो आवर फर्स्ट स्टेप वाज फ्यूजिंग द, कौन फ्यूज किया था हमने? क्रोमाइट ओर, दैट इज Fe, आगे क्या आएगा? FeCr2O7 आएगा या 4 आएगा? 4. तो याद रखो बेटा, इनको फ्यूज किया था, किसके साथ किया था? सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज Na2CO3 और K2CO3, एंड साथ में क्या ली थी? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ली थी. यहाँ से हमारे पास जो कंपाउंड बना था वो कौन सा बना था? Na2Cr2O7. क्या बोलते हैं हम इसको? सोडियम डाइक्रोमेट. अब सोडियम डाइक्रोमेट को किसके साथ रिएक्ट करवाया गया था? इसमें हमें सोडियम डाइक्रोमेट बन गया था, सोडियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करवाया गया KCl के साथ, KCl के साथ रिएक्ट करवाया गया. KCl यहाँ पे Na के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव. सो पोटेशियम विल आल्सो हैव 2 पॉजिटिव चार्ज. तो 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2Cl पे कितना आया? 2 नेगेटिव चार्ज. 2 नेगेटिव विल रिएक्ट विद 2 पॉजिटिव एंड फॉर्म Na2 moles of NaCl, and the ion left behind it will be Cr2O7 that acquire 2 negative charge because overall charge will be 0, and 2 negative will react with this 2 positive and form K2Cr2O7, and that is the required compound known as potassium dichromate. Is it clear or not? Very good. So that's our complete process to form the potassium dichromate. Is it clear? Now see here. At pH equal to 4 the dichromate and chromates exist in equilibrium. अगर हम बात करें 4 pH वैल्यू की, मतलब pH वैल्यू क्या है? 4 है, तो pH वैल्यू 4 के ऊपर आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम क्रोमेट है, उनके बीच में क्या एग्जिस्ट हो जाता है? इक्विलिब्रियम. मतलब जितनी कंसंट्रेशन डाइक्रोमेट की होगी उतनी किसकी होगी? सिंपल क्रोमेट की होगी. प्लस जिस रेट से डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होगा उसी रेट से क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? डाइक्रोमेट में. इंटरकन्वर्टिबल. सो हेयर यू कैन सी दैट CrO4 that is our chromate ion, and Cr2O7 that is our dichromate ion. So if we acidified it, that is 2 moles of H positive. So यहाँ पे 2 moles है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है? 2 पॉजिटिव लिख रखा है, अदरवाइज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. जब हम रिएक्ट करेंगे तो H2 तो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेगा. और इसमें कितनी ऑक्सीजन बच गई? 4 और 2, 4 2 8 थी, एक ऑक्सीजन तो चली गई, कितनी बच गई? 7, और 2 Cr है तो मिलके क्या बना लेंगे? Cr2. तो दैट इज योर डाइक्रोमेट, दैट इज योर क्रोमेट. तो ये जो CrO4 है और Cr2O7 है, जब इनकी pH वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, तो दे आर इन इक्विलिब्रियम. जिस रेट से ये बनेगा उसी रेट से ये बनेगा. इज इट क्लियर? सो वी कैन रिवर्स दिस रिएक्शन, कि अगर हम एसिडिफाई करके इस क्रोमेट को एसिडिफाई करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डाइक्रोमेट में. तो डाइक्रोमेट के अंदर बेस डाल के हम किस में ऐड करवा सकते हैं? इसके अंदर बेसिसिटी कर दें तो इसको किस में ऐड कर सकते हैं? क्रोमेट के अंदर. क्लियर है? इज इट क्लियर नॉट? नाउ यू विल सी हियर द येलो कलर ऑफ क्रोमेट चेंजेस टू ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट. कि आपके क्रोमेट का कलर कैसा था? येलो. लेकिन जैसे ही मैंने उसके अंदर एसिड डाला, क्रोमेट के अंदर तो एसिड डाला है ना, CrO4, और इसके अंदर हमने क्या डाला? एसिड डाला. 2 moles 2 moles. ये कैसे कलर का था? येलो कलर का. जैसे ही एसिड डाला तो ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया? ऑरेंज कलर में. और ऑरेंज कलर किसका होता है बेटा? डाइक्रोमेट का. इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. Whereas the dichromate changes into chromate. डाइक्रोमेट किस में चेंज हो गया? क्रोमेट में. इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. OH डाले थे जो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सिंपल सी रिएक्शन है. अच्छा, हाइड्रोजन भी इसके साथ रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है? हाइड्रोजन क्रोमेट. और ये हाइड्रोजन क्रोमेट फिर किस में कन्वर्ट होगा? इस डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट होगा. तो दैट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन. हमने तो सिंगल पढ़ी है, पर ये रिएक्शन कैसी होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है. क्लियर है? आ गया समझ में? तो ये इस तरीके से होता है बेटा. ये इसको बस ऐसे ही लिखा रखा है, कोई खास स्टेप है नहीं. बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे.
कि 2 मोल्स ऑफ CrO4 नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव लगा देते हैं यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव है। तो आप ध्यान से देखो, दो तो हाइड्रोजन है, दो ही ये हैं, तो इसको कंबाइन करके लिख दूँ तो 2HCrO4, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब इसको रिएक्ट करवाते हैं। अब इट इज 2HCrO4 में के अंदर से जैसे ही 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। तो बच क्या गया? 2 मोल्स तो Cr के बच गए, और 2 4 जा 8 ऑक्सीजन थी, एक तो चली गई, बच कितनी गई? 7। तो वही स्टेप, बस को दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। नाउ वी विल सी द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल। अब ये क्रोमेट आयन की ज्योमेट्री देखी जाए तो क्रोमेट आयन की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल की एक सेंट्रल मेटल होगा, दो तो प्लेन्स में होंगे, और एक किस पे होगा? वेज पे होगा, और एक किस पे होगा? डैश पे। कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग एट वन कॉर्नर। एक कॉर्नर पे कितने शेयरिंग होगी? 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग होगी। विद CrO बॉन्ड एंगल कितना होगा? 126 डिग्री। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सर? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये शो करता है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की। हमें सबको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद तो क्या हो जाता है बेटा? रिड्यूस हो जाता है, और दूसरे को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। इज इट क्लियर और नॉट? पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एन एसिडिक मीडियम। कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं ना, कि मान लो मैंने K2Cr2O7 यूज कर लिया, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, लेकिन मान लो मैंने इसमें एसिड भी डाल दिया, तो ये कैसा बन जाएगा? पावरफुल बन जाएगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। जैसे कि Cr2O7 है, तो इसमें H पॉजिटिव आयंस डाल दिया, H पॉजिटिव दैट मींस एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा? और भी ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करेगा, और किसमें कन्वर्ट करेगा? 2 मोल्स ऑफ Cr3 पॉजिटिव। इज इट क्लियर नोट? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ Cr की कितनी है? पता है आपको? देखो यहाँ पे Cr की हमें नहीं पता, x मान ली, 2 Cr है तो कितना हो जाएगा? 2x। अच्छा ऑक्सीजन की बताओ, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। साथ में कितना होगा? -14। दैट विल बी इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है? -2। तो 2x विल बी इक्वल टू -14 उधर जाएगा, 14 - 2 विल बी इक्वल टू 12, एंड x विल बी इक्वल टू 6। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 6। क्लियर? एंड हियर वी हैव 2 into 3, that is 6 पॉजिटिव, तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन क्रोमियम की ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे चार्ज आ रहा था। इट ऑक्सीडाइजेज आयोडीज टू आयोडीन। आयोडाइड को आयोडीन के अंदर क्या कर देता है बेटा? ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ I नेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -6 है, तो दैट इज योर आयोडाइड। अब आयोडीन क्या होती है? अच्छा मैं आपको ये बता दूं, 2 मोल्स ऑफ I लिख रखा है, दैट इज योर आयोडाइड, एंड I2 लिख रखा है, दैट इज योर आयोडीन गैस। क्लियर है? तो नाउ इट विल कन्वर्ट इट इनटू आयोडीन, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव है। जैसे ही 14H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाया, तो 14H विल रिएक्ट विद दिस 7 ऑक्सीजन एटम्स एंड फॉर्म 7 मोल्स ऑफ H2O। 2 moles of Cr3 positive will be present here, and 6 moles of I negative will be converting into 3 moles of I2 due to this oxidizing nature। क्लियर है? तो इसने इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि K2Cr2O7 क्या था? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। क्लियर? इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सोल्ट्स टू फेरिक सोल्ट्स। फेरस सोल्ट्स कौन से होते हैं? Fe2 पॉजिटिव वाले, और फेरिक कौन से होते हैं? Fe3 पॉजिटिव। मैं इसको बता देता हूँ, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? फेरस। क्या होता है बेटा? फेरस होता है। और Fe3 पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? फेरिक होता है। क्लियर है? तो फेरस से किसमें कन्वर्ट हो गया? फेरिक में। 6 मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव से किसमें कन्वर्ट हो गया? 6 मोल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव में, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा कईयों को ये प्रोसेस भी नहीं आती। 2 नेगेटिव, 14 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये कितना बना ओवरऑल? 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैंसिल, 14 आ गया यहाँ पे। ठीक है? तो हेयर वी हैव Cr के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 2 3 6, इस पे कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 14। सो यू हैव टू कंसिडर हाउ मेनी चार्ज? अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई ना हमसे, 6 2 12 आएगा यहाँ पे, 12 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर?
and 2 negative and 12 positive, that will be equal to 10, 10 and 14 will be equal to 24, 24 में से 6 इधर आ गए, बच कितने गए 18, 18 बच गए। तो 18 को कन्वर्ट करना है, तो 18 को कन्वर्ट करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, one will be 9 into 2 and one will be 6 into 3, so here it will form 6 into 3, that is 6 moles of Fe3 positive, and the charge will be 18, and 18 and 6 will be added and form 24, that will be equal. Is it clear or not? So it will convert the ferrous salts into ferric salts due to oxidation state, because here you can realize that the oxidation state of ferrous will be 12 and oxidation state of ferric will be 18. So oxidation state is increasing, oxidation state is increasing, that means process is oxidation, and oxidation कब हुई, जब हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, क्रोमेट के साथ, तो दैट मीन्स क्रोमेट इज बिहेविंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? इट ऑक्सीडाइजेस स्टेनस सॉल्ट्स टू स्टेनिक एसिड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेनस और स्टेनिस का तो मतलब कुछ ऐसा आ गया कि हमें पता ही नहीं है सर कि क्या है क्या नहीं है। तो स्टेनस का मतलब क्या होता है, SN2 पॉजिटिव, एंड दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू SN4 पॉजिटिव। क्लियर है? That means यहाँ पे 3 2 6 positive, and here we have 3 4 12 positive. Oxidation state is increasing, that means oxidation in the presence of Cr2O7, that means it behaving like an oxidizing agent. Clear? So the first property of this potassium dichromate ion will be oxidizing property. Now we will come with an extra property, H2S को भी convert कर सकता है, H2S को किस में convert कर देगा, सल्फर में। तो H2S की यहाँ पे कितनी है oxidation state, that is हम यहाँ पे निकाल सकते हैं H2S, तो 2 plus x will be equal to 0, x will be equal to -2, तो here the oxidation state of sulfur will be equal to -2, and here the sulfur की oxidation state कितनी आ गई, 0, तो -2 से 0 का इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, -2 से आ रहा है ना, -2 से 0 इंक्रीज हो रही है, that means oxidation in the presence of dichromate, so it will be behaving like an oxidizing agent. Now the next property, that is action of heat. तो एप्लीकेशन ऑफ हीट लीड्स टू द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर हम हीट की प्रेजेंस में इसको रखेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज मतलब दो पार्ट्स में टूट जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, एक तो पोटेशियम क्रोमेट की फॉर्म में और एक क्रोमिक ऑक्साइड की फॉर्म में या फिर ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो ये हमने इसको हीट किया, हीट करने पे एक तो पोटेशियम क्या बना लिया, क्रोमेट बना लिया, डाइक्रोमेट नहीं है, दो यहाँ पे था, यहाँ पे सिंपल क्या है, क्रोमेट आयन है, साथ में क्या बना लेगा, क्रोमिक ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है? So that is all about our today's lecture.